प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत कक्षा 5वीं विषय हिंदी में पाठ 4 हम भी सीखें कि सभी प्रश्नोत्तर एवं मूल्यांकन 3 का हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा के सभी विषय की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद SKD की प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देख कर के पाठ को समझिए और स्क्रीनशॉट लेके अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भर लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पाठ 4 हम भी सीखें। प्रश्न पहला, भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? तो भोजन के लिए अन्न धरती यानी खेत में उगाया जाता है। मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची, तो मिट्टी शब्द का पर्यायवाची माटी या मृत्तिका। प्रश्न तीसरा, सूरज नहीं होता तो क्या होता? यदि सूरज नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता, क्योंकि वनस्पति सूर्य प्रकाश के कारण ही जीवित रहती है और सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति पर निर्भर होते हैं। प्रश्न चौथा, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? तो हम स्व सहायता समूह बनवा करके अनपढ़ व्यक्तियों को इकट्ठा करके उन्हें हम आधारभूत शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। आधारभूत शिक्षा से मतलब है उन्हें शब्द, अक्षर और अंकों का ज्ञान। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित शब्दों में विश्लेषण शब्द को छांट कर लिखिए। जलती दोपहरी, तो यहाँ पर दोपहरी कैसी है? जलती है, इसलिए जलती यहाँ विश्लेषण। त्यागी तरु, तरु कैसे हैं? त्यागी, तो त्यागी विश्लेषण होगा। अनपढ़ लोग, लोग कैसे हैं? अनपढ़, उनकी विशेषता है ये, इसलिए अनपढ़ विशेषण हो गया। नया उजाला, उजाला कैसा? नया है, तो नया यहाँ पर विश्लेषण हो गया। अब देखेंगे हम प्रश्न पांचवा, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए और यह भी बताइए कि आपको सबसे अधिक कौन सा पसंद है। अब फलदार पौधे आप सभी जानते हैं, बहुत से होते हैं। आपको जो लिखना हो कोई भी 5 लिख लीजिए, जो पसंद है उसे ज़रूर लिखें। आम, जामुन, केला, पपीता, अमरूद। अब आपको जो पसंद हो हम लिख दें यहाँ, मुझे इन सब में आम पसंद है। आपको जो पसंद हो वो आपको लिखना है। प्रश्न 7वां, हम दूसरों की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? तो सहायता करने के कई तरीके होते हैं। आप किसी भी प्रकार से सहायता कर सकते हैं। कुछ इस तरह से, दूसरों का हम हित करके, परोपकार करके, दया भाव दिखाकर, अनपढ़ों को शिक्षित करके, निस्वार्थ भाव से सेवा करके, त्याग की भावना से पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाकर, इस तरह से ये बहुत सारे तरीके होते हैं। और आपको भी कोई अन्य तरीका आता है तो उसे भी आप लिख सकते हैं और इस प्रकार हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं। अब देखेंगे हम मूल्यांकन के अंतर्गत 3 के अंतर्गत प्रश्न पहला, मिट्टी शब्द का बहुवचन लिखिए। तो मिट्टियाँ। प्रश्न दूसरा देखें, लोगों का पिछड़ापन कैसे दूर हो सकता है? तो जो पिछड़े लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाकर हम उनका पिछड़ापन दूर कर सकते हैं। प्रश्न तीसरा, तरु को त्यागी क्यों कहा गया है? तो त्याग करने वाले को हम त्यागी, निस्वार्थ भाव से। तो यहाँ पर तरु या वृक्ष हैं, ये त्यागी इसलिए कहे गए हैं क्योंकि ये निस्वार्थ वृक्ष निस्वार्थ भाव से दुनिया की सेवा करते हैं। जैसे वह हमें जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन देते हैं, खाना पकाने के लिए लकड़ी भी हमें प्राप्त होती है, खाने के लिए फल फूल भी प्राप्त होते हैं और ये हमसे कुछ भी नहीं मांगते। ये वातावरण भी शुद्ध करते हैं और हमें ये क्या करते हैं? सिर्फ देते हैं, हमसे कुछ लेते नहीं हैं। इसलिए वृक्षों को त्यागी कहा गया है। थैंक यू।